चार्ज करते हैं $50 या $25, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, दिस गोना हेल्प यू अ लॉट, कि आप गूगल के ऊपर जाके या कहीं भी आप अमेज़न के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप ये बुक अमेज़न के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, मल्टीवेरिएट मैथमेटिक्स विद मेपल, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देख रहे हैं ये बुक पड़ी हुई है। और कितना वो चार्ज कह रहे हैं, $955। ऐसे ही है, ये शो हो रहा है प्राइस सर? जी हो रहा है सर, हो रहा है। हाँ, तो ये फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करना है कि आपको एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है लाइब्रेरी जेनेसिस, ठीक है, लाइब्रेरी जेनेसिस। इसका मैं लिंक जो है मैं आपको ये व्हाट्सएप न्यूमेरिकल के ग्रुप में व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। एक टाइटल लिखेंगे ना, लीनियर अलजेब्रा विद मेपल, या आपके पास जो था मल्टी वेरिएबल, ये कॉपी करके और आप यहाँ पे ये टाइटल देंगे, ठीक है। अब वो फिर आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने ये स्टैंडर्ड है, टाइटल है, ये क्या है, ठीक है, या साइंटिफिक आर्टिकल्स है, ये फिक्शन है, मैगजीन है, स्टैंडर्ड है, क्या चीज़ है। तो मैंने जनरल लाइब्रेरी जो उसकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जनरल, उसको सेलेक्ट किया, ये मैक्सिमम लाइब्रेरी शो करती है, मैक्सिमम यही है कि जहाँ भी होगी वो दे देगा। और उसके बाद मैं करता हूँ तो वो देखें, जेम्स ए कार्लसन, यही था, जेम्स ए कार्लसन, जेनिफर एम जॉनसन, यही बुक थी अगर आप देखें तो, जेनिफर एम जॉनसन, ठीक है। तो आपने वो उसने आपको ये दे दिया, ये बुक 2 केसेस के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। ये बेसिकली ये एक किस्म का टोरेंट होता है, तो यानी कि किसी के भी लैपटॉप में ये बुक पड़ी हुई है, इसने वहां से उठा ली, अगर वो लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो इसने वहां से बेसिकली उठा लिया। अब पीयर ट्रांसफर होगा, फॉर एग्जांपल मैं इस पीयर से यहाँ से ये लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ये एक पेज इसकी ये वाली ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है। समटाइम्स ये एरर देता है, ये देखिए, ठीक है। अगर किसी एक उसके ऊपर एरर आ रहा हो तो दूसरी ऑप्शन दूसरी से ले लें, हो सकता है। तो वो मैंने अभी पहले लिंक से डाउनलोड किया है इसको, लेकिन अब वो पहले लिंक से ओपन नहीं हो रही है, डाउनलोड मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, अगर आप ये देखिए, ये बुक में डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है, अभी जस्ट 2 मिनट्स बिफोर। आपको शो कर रहा था कि एक 40 पेजेस की थी, देखो आउट ऑफ 40 पेजेस की थी, एक समथिंग ज्यादा बिगर की थी। तो आप ये इसमें से किसी भी लिंक के ऊपर जाएंगे, ये लिंक्स के ऊपर पड़ी हुई, यानी कि जेन लाइब्रेरी, लिंकजेन, जी लाइब्रेरी, लिंकजेन, पीडब्ल्यू, बुक फाइल नेट, ये सारी वो सोर्सेज है कि जहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके, और वो इसका फ्रंट पेज भी दे रहे हैं, अगर आप देखना चाहो तो, ये देखो लेफ्ट साइड पे उसका फ्रंट पेज भी दे रहा है। तो आप फॉर एग्जाम्पल जी लाइब्रेरी में जाएं, ठीक है, इजी लाइब्रेरी में देखिए शो कर रहा है मल्टी, इसको मैं क्लिक करूंगा तो फिर आगे वो कहेगा ये पीडीएफ डाउनलोड कर, ठीक है। ये मैं इजीली पीडीएफ डाउनलोड करूंगा तो ये नीचे डाउनलोड हो जाएगी। ये क्लियर होगी बात, ये समझ आ गया कि किस तरीके से आप जो मटेरियल है वो ले सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल वेबसाइट, लिंकजेन जो है, ठीक है। जी सर, क्लियर है। अच्छा, दूसरे लास्ट
लेक्चर में मैंने आपको कुछ आर्टिकल्स दिए थे, याद है? क्लास 2 आर्टिकल्स मैंने दिए थे आपको पीडीएफ की फॉर्म में। जी सर, वो डिस्कशन। हाँ, डिस्कशन में दी। उसका सिर्फ आप मुझे जो वो आर्टिकल है आपके पास, किसी किसी स्टूडेंट के पास है, मैंने शेयर किया था। सर वो ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। नहीं, ग्रुप पे नहीं शेयर किया, उसका डीओआई नंबर बताएं मुझे, या उसका टाइटल, उसका टाइटल बता दें, उसका टाइटल, फ्रंट टाइटल क्या था? एमएल चाहिए। नहीं, टाइटल टाइटल उसका पेपर का टाइटल बताएं। Expression and behavior of the solution of some rational recursive. Sir, expression and behavior of solution of some rational recursive And behavior of the solution of some rational recursive sequence. ठीक है। जी सर, ये ठीक है, आपने गूगल में ये देखा। कुछ बात अगर ऐसा होता है कि रिसर्च गेट के ऊपर जो हर रिसर्चर है ना, वो उसके ऊपर रख देता है, वो अगर रख दे तो वो तो आपको गूगल से मिल जाएगा। लेकिन किसी अगर रिसर्चर ने उसकी फाइल नहीं रखी हुई, यानी पीडीएफ फाइल नहीं पड़ी हुई, आपके पास सिर्फ एक सोर्स है, तो फिर आप या तो सोर्स अगर तो वो है अवेलेबल तो वो आप ले लोगे। लेकिन मैं उस केस में बता रहा हूँ जहाँ पे आपको कुछ डॉलर पे करने पड़ेंगे। समझ आई? अब देखो यहाँ पे आपके पास यही यही वो है ना पेपर, राज आपसे पूछिए, यही पेपर है। जी सर। ओपन एक्सेस आर्टिकल नहीं, ये भी चार्ज करेंगे मुझे, ये भी आपको चार्ज करेंगे, ठीक है? जो ना चार्ज हो $50 या पता नहीं $100। जी सर। अब आपने क्या करना है कि ये जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ साई हब, ये भी मैं आपको ये भी दे रहा हूँ, ठीक है? ये भी मैं इसमें ये भी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ग्रुप में डाल दिया अगले मैसेज। सर मिल गया। जी, अब आपने क्या करना है कि आपने इसका ये जो डीआई है, यानी ये DY.org से के बाद वाली पूरा नहीं करना। डीआई नंबर हमेशा न्यूमेरिक से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है। किसी भी पेपर का जो डीआई नंबर होता है ना, वो ये जो न्यूमेरिकल नंबर है इससे स्टार्ट होता है। इसको इतना सिलेक्ट करके आपने कॉपी करना है, और जो डीआई नंबर है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, ठीक है? अब ये देखिए, ये आपके पास यही आर्टिकल मैंने पढ़ाया था, ये जो आर्टिकल है, यही आर्टिकल पढ़ाया था ना। जी सर, यही है। ये अब वेबसाइट से नहीं मिल रहा, ये वेबसाइट पे नहीं है, ठीक है? वेबसाइट पे इसकी पीडीएफ फाइल है, लेकिन ये ओपन हो गया, ऐसा पूरा आर्टिकल है। जी सर। ठीक है, तो ये एक चीज आपने ये याद रखना है कि किस तरीके से अ, दो दो जो है ये खास तौर पे जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले आप जो सेकंड सेमेस्टर के हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के सामने मैंने इसलिए दिखाया कि दे शुड आल्सो नो कि किस तरीके से आप गूगल पे जाके, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको मैटलैब की बुक चाहिए, आप मैटलैब सीखना चाह रहे हो, आप मेपल सीखना चाह रहे हो, आप मैथमेटिक्स सीखना चाह रहे हो, तो गूगल पे जाके आप फॉर एग्जांपल हम मैट्रिसेस की बात करें तो वो लीनियर अलजेब्रा में आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन के पोर्शन में आएगा। इसी तरह से अगर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की बात करें तो वो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आएगा, मोर देन वन वेरिएबल। इस तरह से पीडीज की बात करें तो वो पीडीज के सेक्शन में आएगा। तो जिसके अगेंस्ट आपने सीखना है ना, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप मेपल विद डिफरेंशियल इक्वेशन सीखना चाह रहे हैं, मेपल को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मेपल के थ्रू सीखना चाह रहे हैं, या लीनियर अलजेब्रा को या न्यूमेरिकल मेथड्स को करवाऊंगा, ये न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है? लीनियर अलजेब्रा और होता है और न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा इज समथिंग एल्स। तो इसके यानी ये लिख के न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा विद मेपल, ये चीज लेके तो आपके पास सारे वो जो मेथड्स न्यूमेरिकली आपके पास आते हैं या न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस को, वो सब मेपल के ऊपर आ जाएंगे। तो वहां से आप
है वो सीख सकते हैं। अभी जो मैंने बुक खोली है उसके साथ साथ कोड भी है मेपल का, ठीक है। वही कोड मैं अगर कॉपी करूंगा और उसको मेपल के अंदर, लास्ट टाइम मैंने मेपल की भी फाइल आपको दिखाई थी कि किस तरीके से टेक्स्ट और मैथमेटिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप मैथमेटिक्स में जाकर उसको पेस्ट करेंगे और हो सकता है कि कहीं पे अगर कोई एरर है तो वो मेपल खुद बताएगा आपको कि यहाँ पे ये चीज एरर आ रही है। तो ग्रेजुअली जब आप उसको लर्न करना शुरू करेंगे तो शुरू में तो आपके साथ ना एरर आएगा, मिस्टेक्स आएंगी। तो मेरे साथ भी ऐसे था, हर जो स्टार्टर होता है लर्नर उसके साथ इस तरह से होता है। लेकिन उससे ये है कि आप ये ना ये छोड़ ही ना दो बिल्कुल कि नहीं मुझसे हो नहीं रहा। ट्राई टू फाइंड द एरर, कि एरर कहाँ पे है एक्चुअली, टीसीएस, ठीक है। तो वो एरर आपको मिल जाएगा इफ यू कंसंट्रेट ऑन द 9 बजे तक खुला। जो मैसेज है जो आपको दे रहा होगा सॉफ्टवेयर, तो उस मैसेज के ऊपर अगर आप रीड करोगे, उस मैसेज को रीड करोगे तो वो आपको बता भी रहा होगा कि इस जगह पे कॉमा या कॉलन का एरर है। जब आप कहीं से कोड कॉपी करते हो ना, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करके, अभी जो मैंने DUI सिलेक्ट किया है और मैंने उधर पेस्ट किया है, तो कॉपी करने में बाजू का कोई चीज मिस हो जाती है या कहीं एक्स्ट्रा आ जाती है, तो उसको आप रिमूव करके खुद कीबोर्ड से अगर कॉलन या वो फुल स्टॉप डालेंगे तो फिर वो जो कोड है वो प्रॉपर्ली रन करेगा। लेकिन उससे भी पहले मैंने आपको कहीं कहा था कि आप प्रॉपर्ली उसको इंस्टॉल करवाएं, जिनके पास लैपटॉप्स हैं, मेपल, मैथमेटिका, मैटलैब तीनों। और जो सेकंड सेमेस्टर है मैं आपको ये कहूंगा कि स्टार्ट लर्न योर विनरिन या टेक्स्ट मेकर या लेटेक्स, क्योंकि इसके बगैर आपको अभी तो वैसे हो सकता है कि आप लोगों को मैथ टाइप जो वर्ड के है उसमें भी आप थीसिस लिख लो, लेकिन जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं ना और दे हैव अ प्लान टू डू PhD or they have a plan to search for some international scholarship, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ चीजें। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग एक्सपर्ट बन जाओ, बट यू शुड नो एटलीस्ट कि किस तरीके से एक सिंपल मैट्रिक्स को, यानी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, अगर मैं पूछूं किसी से, अगर कोई चीज पूछनी हो ना कि उसको आ रही है नहीं आ रही, तो जस्ट बेसिक पूछा जाता है कि दो मैट्रिसेस हैं तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो आप ले दो इस सॉफ्टवेयर से, ये बेसिक है। तो प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स से उसकी एडिशन ठीक है। टू टू कैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर आप सारी चीजें आप लर्न कर लोगे तो आपको खुद ही जो उसका ही कैसे काम कर रहा है। और यू विल सी दैट कि जब आपके रिजल्ट आप बढ़ाता जाओ, 3 डायमेंशन करो, 4 डायमेंशन करो, ठीक, तो अपने आप तक आप लोग पढ़ा FSC को बैचलर लेवल तक समथिंग 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 योर एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपके पास ऑलरेडी आता है वो उतना क्लास ले कहना कि जब आपने स्पीक करनी है इंग्लिश, तो जितने आपके पास वर्ड्स हैं उतने वर्ड्स में आप स्पीक कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू डू समथिंग प्रैक्टिस, सम प्रैक्टिस। गाती जैसा क्यों बना चाय बनाने क्या किस तरीके से नई लैंग्वेज को जब आप लर्न करके और बोलने के अंदर जाते हैं तो फिर आपके पास जो नॉलेज है, जो आपने इतना सब आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करें, एक टेस्ट होता है वो डेवलप करेंगे तो तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज और अनलर्न है। आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर बात यह है कि आप कर जाओगे PhD, बट इफ यू वांट टू डू रियली वेल और और मे बी अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो आगे, देन यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आपको बताया। और राइटिंग सॉफ्टवेयर तो बहुत ही, क्योंकि इसके रिसर्च आर्टिकल लिख पाओगे और ना ही थीसिस भी अच्छा
तो यानी कि आप वर्ड में लिख तो लोगे, लेकिन जो है वो वर्ड के ऊपर खाली क्या को भेजें या मैं सॉफ्टवेयर जनरेटेड फाइल है उसको भेजें, तो उसका आप लोग को पहले करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या इसलिए रहा हूँ तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी सुन रहे हैं। ये अच्छा है कि अगर आप वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना माइंड इस तरह बनाए तो ठीक बात है। आप you on the nick of the horizon. आपके पास आपकी आपका क्योंकि सेकंड सेमेस्टर आप योर सेकंड सेमेस्टर इज गोइंग टू एंड जस्ट वन एंड हाफ, उसके बाद आपने या मैक्सिमम 2 मंथ्स है, उसके बाद आपने इसके अंदर आना और साथ आपके सुपर ने आपको काम दे देना। तो एटलीस्ट आप अपनी जो फुल ऑफ ये ऐप से भरो कि ये बताया प्रॉब्लम क्या है और कीप इट इन सेकंड्स, यू नीड टू बी कॉशियस। चलते हैं थोड़ा सा, ये मेरे ख्याल से यानी कि लगे कि नहीं ठीक नहीं है, ये समझ नहीं क्या मैं आपको इसकी उसको यही नोट का लेक्चर क्योंकि 3 कोर्स मेरे पास थे, उसमें भेज भेज के मेरी मेमोरी है ये उनकी बिल्कुल हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब मैं डिलीट भी कर रहा हूँ, लेकिन वो पीछे से कुछ तो मैं मेमोरी की उसमें बिन में चले जाता है, तो ये चीज उसको फराज आपको अदरवाइज मैं कहते भेजा तो उसका जो आउटपुट होता है ना वो मच बेटर होता है। फिर आपने ये ऑनलाइन जाके बस ऐसा ही है फराज, एनीहाउ। अच्छा ये आपको शो ट्रेडिंग मेथड ये आपको पीडीएफ फाइल शो हो रही है? यस सर। अच्छा मेरी बुक भी है तो नहीं समझ लगी, तो आपको अगर कुछ चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो था वो था कि सब फाइंडिंग रूट या सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, ठीक है। तो वो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मैंने, बल्कि फर्स्ट चैप्टर तो कुछ नंबर थ्योरी के ऊपर था जो मैंने आपको थोड़ा सा दिया था कि एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, ये क्लासिफिकेशन थी, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं नंबर्स का, अप्रोक्सीमेशन में एरर क्या है, और फिर सम इम्पोर्टेंट सीरीज में एरर कैसे फाइंड आउट करती है, ये पहला चैप्टर जो कि मैंने फर्स्ट ईयर फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कवर किया। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन थ्रू न्यूमेरिकल्स, वो हमने कुछ मैथड्स पढ़े थे, तो ज्यादा है क्योंकि आपने अपने बीए में भी कुछ पढ़े थे, लेकिन मैंने उसमें सिलेक्ट कर ऑफ लिंक में है तो मेरे अपने पास ही है तो कुछ चीजें उसमें से मैं छुड़वा रहा हूँ, लेकिन मैं ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि अगर डायरेक्ट मेथड से मैट्रिक्स इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप सबको पता है कि डायरेक्ट मेथड क्या है। फिर गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि रो ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं। तो कीपिंग इन व्यू कि मैं ये अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि रो ऑपरेशंस आपको पता है कैसे रो ऑपरेशंस करते हैं।
और गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड ये सब लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ इटरेटिव स्कीम्स के ऊपर, यानी इटरेटिव मेथड्स के ऊपर, ठीक है। चलिए आप पूछे तो इटरेटिव मेथड्स जो है क्या होते हैं, इटरेटिव मेथड्स कोई स्टूडेंट बता सकता है, हो सकता है आइडिया हो आप में से भी। Find the root of non-linear equations. We use the drift method. जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू ना अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू किसकी नाम है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इटरेटिव क्या होता है, इटरेटिव स्कीम, इटरेटिव मेथड हम कहते हैं ना, इटरेटिव मेथड है, इटरेटिव स्कीम है। मैं पहले उनसे लेक्चर में भी कुछ इसके बारे में जिक्र किया था, बताया था, तो जिसमें मेडिटेशंस करते हैं इसको हाँ, जिसमें सक्सेशन करते हैं तो फाइंड a best approximate solution, a best approximate close by, ठीक है। इटरेटिव स्कीम या इटरेटिव केस में इनिशियल या इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बारे में भी मैंने बताया था कि ये अभी पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में सिर्फ मास्टर लेवल ही कह रहा हूँ, तब या फिर कह रहे कि हमें हम उसको मान लेते हैं, लेकिन वो मानते किस के तहत है, उसके पीछे एक साइंस है, अलजेब्रा या एल्गोरिथम कह लें। तो बार बार जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है या इनिशियल वैल्यू है उसके लिए वो एल्गोरिथम लगा के हम कहते हैं कि ठीक है ये वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, करेक्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है कि जिसको हम मानेंगे तो फिर हमारा एल्गोरिथम या फर्दर हम क्लोज टू एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैंने ये ला करके बताया कि यहाँ जितनी यहाँ पे आपके पास तो जो इटरेटिव स्कीम्स एंड मेथड्स हैं प्रोवाइडेड विद कि आपके पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियल सॉल्यूशन आपके पास है, तो फिर आप इटरेटिवली यानी इटरेशन करते हुए इटरेटिवली बढ़ते हैं आगे क्लोज टू द एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। वो एक्चुअल होता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि दिस इज बेस्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हैविंग वेरी लेस एरर। करता क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन से और फिर हम सीक्वेंस को ऑब्टेन करते जाते हैं, यानी सीक्वेंस की फॉर्म में आगे बढ़ते जाते हैं, ऑब्टेन अ सीक्वेंस ऑफ बेटर अप्रोक्सीमेशन, जिसमें हम बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करते जाते हैं। और स्टॉप कहाँ पे करते हैं फिर स्टॉप का हाँ ये आपको होना चाहिए, हम बढ़ते तो जाते लेकिन वो सीख तो स्टॉप कहाँ पे हो लेकिन उसकी बॉडी अप्रोक्सीमेशन डिजायर्ड यानी स्टॉप आप वहां पे करेंगे कि अगर वो मैं कहूंगी मेरी डिजायर्ड एक्यूरेसी ओके ये चीज स्टॉप कर फॉर दिस बेस्ट एंड द एक्चुअल रूट जो इटरेटिव मेथड है उसकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अगर जो आपके पास सीक्वेंस आ रही है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की वो एक्चुअल रूट की तरफ अप्रोच कर रही है, अगर आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो अवे जा रहा है, वो सॉल्यूशन अवे जा रहा है एक्चुअल रूट से, फॉर एग्जांपल आपका रूट जो है वो अल्फा है और आप माइनस अल्फा की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं, हर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पे माइनस अल्फा की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है? अगर फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअल रूट अल्फा है और आप अप्रोच हर दफा जब अप्रोक्सीमेशन करते हो या सक्सेसिव इटरेशन करते हो तो आप अप्रोच कर रहे हो माइनस अल्फा की तरफ, तो इसका क्या मतलब है? सर इनिशियल वैल्यू गलत है। हो सकता है इनिशियल वैल्यू ठीक भी हो, फिर
ये एक पॉसिबिलिटी है ये इसे करने की। सर आवाज कट कट के आ रही है। मैंने पूछा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका रूट एक्चुअल अल्फा है और आप हर सेकंड से अप्रोक्सीमेशन करते हो तो माइनस अल्फा की तरफ अप्रोच कर रहे हो, तो इसमें किस चीज कहां पे मिस्टेक है या कहां पे एरर है, ये पूछा है। जैसे हम इटरेशन मेथड को लेके चले वो हमारी इसमें तरतीब है वो ही फिर ठीक होगी, इसी वजह से हम माइनस अल्फा की तरफ जाएंगे। होगा ये कि जो आपका एल्गोरिदम है या जो एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हो उस एल्गोरिदम में कहीं एरर होगा कि जिसकी वजह से आप एक्चुअल रूट की बजाय अवे फ्रॉम द एक्चुअल रूट जा रहे हो। अच्छा, अब इक्वेशन मेथड के सक्सीड होने के लिए ईच इक्वेशन ऑफ द सिस्टम मस्ट possess one large coefficient and the large coefficient must be as two different अनपैरों पे जो ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ लीनियर सिस्टम जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। ये जो वर्ड ये जो एक फिनोमेना बता रहा हूँ डायगोनली डोमिनेट, ये आप में से किसी ने बैचलर या एमएससी में पढ़ा हो डायगोनली डोमिनेट क्या होता है? यस सर, यस सर। करेगा डायगोनली डोमिनेट क्या है? सर मैट्रिक्स के अंदर जो ऐसा मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट एलिमेंट का जो मॉड है वो दोनों बाकी वाले एलिमेंट्स का सम से बड़ा इक्वल या ग्रेटर देन 3y। इसका मतलब है कि वो डायगोनली डोमिनेट यानी ये हर इक्वेशन में होगा, ये हर इक्वेशन में होगा, ये प्रॉपर्टी हर इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। Yes, yes, जी फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर सिस्टम x प्लस b है d1 है इसी तरह a2 है प्लस b2y है प्लस c2z is equal to d2 and d5, ठीक है, will be solvable या diagonally dominant, क्योंकि diagonally dominant होगा provided that the system is diagonally dominant या coefficient matrix diagonally dominant है, फिर हम आगे जाएंगे। तो ये सिस्टम सॉल्वेबल होगा अगर a1 जो है इसकी मॉड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी b1 और c1 के मॉड वैल्यू के एडिशन से, इस तरह से b2 होगी a2 और c2 की मॉड वैल्यू से और इक्वल होगी a3 और b3 की मॉड वैल्यू से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो प्लस 2x प्लस 8y माइनस g इक्वल टू 6 एंड इसी तरह 6x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 8 एंड माइनस 3x प्लस y प्लस 7z इक्वल टू 5। जो such is not diagonally dominant, क्यों diagonally dominant नहीं है, कोई बता सकता है इसमें क्या चीज है ऐसी है कि diagonally dominant नहीं है? एडिशन से छोटा ही है। फर्स्ट सिचुएशन में जो फर्स्ट सिचुएशन में इसकी मॉड वैल्यू जो है वो b1 और c1 की मॉड वैल्यू से लेस आ यानी 8 प्लस 1 जो है वो 2 ग्रेटर है 9 से, नहीं 2 लेस है 9 से, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्वेबल नहीं है, इसका मतलब इसकी हमें रीअरेंजमेंट करनी है। वो रीअरेंजमेंट कैसे होगी कि जो सेकंड इक्वेशन है cx को पोजीशन में ले लो और जो सेकंड इक्वेशन 2x + 8y इसको सेकंड पोजीशन पे ले लो, तो अब जो है अब देखिए आप 6 जो है वो ग्रेटर है 1 + 2 3 से, इसका 2 जो है सॉरी 8 जो है वो ग्रेटर है 2 + 1 से और 7 जो है वो ग्रेटर है 3 + 1। समझ आ रही बात की? तो इसका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा 6 1 2 2 8 -1 -3 1 and 7, this is कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस इज डायगोनली डोमिनेंट। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इटरेटिव स्कीम्स के अंदर ही इटरेटिव मेथड में ही कॉस्ट जैकोबी मेथड कंसीडर करो जी। सर ये जो डायगोनली डोमिनेंट है इसमें है ग्रेटर और इक्वल देन की कंडीशन लगी हुई है, तो हम इसको इक्वल की कंडीशन अगर है
सर ये जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये गॉस सिडल तभी लग सकता है, गॉस जैकोबी मेथड तभी लग सकता है जब ये डायगोनली डोमिनेंट होगा। तो सर इसको हम ये इसमें है ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा हुआ, तो हम इक्वल का निकाल देते हैं, हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कर देते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली डायगोनल डोमिनेंट हो तो तब मेथड इसके ऊपर ये भी हो काम सकता है, हाँ फिर भी वैलिड होगा, फिर भी कर सकते हैं। सही हो। गॉस जैकोबी भी कर सकते हैं और गॉस जैकोबी भी और गॉस सीडल सिडल दोनों। ठीक ठीक है, अच्छा एक सेकंड, आई थिंक कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है, मे भी शायद उसको लिंक नहीं मिला है।